आपका हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के टेबल्स के बारे में। तो जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दो डिफरेंट डेटा सेट्स दिख रहे होंगे, जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सेम है। बट अगर आपसे इसका डिफरेंस पूछा जाए तो जिन्हें टेबल्स की नॉलेज नहीं है वो शायद इसमें से डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। सो बेसिकली जो हमारा पहला डेटा सेट है जो कि कॉलम ए से लेकर ई तक है वो एक टेबल है, और कॉलम के से लेकर के ओ तक जो हमारे पास डेटा वैल्यूज हैं वो एक नॉर्मल डेटा रेंज है। आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि हमें क्या बेनिफिट्स हैं एक रेंज को टेबल की तरह यूज़ करके। हम कैसे एक टेबल क्रिएट करते हैं उसमें, और क्या उसके फीचर्स हैं, वो कैसे हमारे काम में हमारी हेल्प करता है, हमारे काम को जल्दी एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करता है। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे कॉलम के से लेकर के ओ तक जो डेटा वैल्यूज हैं जो कि एक रेंज की तरीके के हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें इसे अगर टेबल में क्रिएट करना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, कंट्रोल टी करके हम उसे टेबल बना सकते हैं। दूसरा, हम उसे इंसर्ट टैब में जाके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। सो एक बड़ा बेसिक डिफरेंस हम पहले ये समझते हैं कि जैसे मैं किसी भी डेटा सेल पे क्लिक करता हूँ जो कि हमारा ऑलरेडी एक टेबल है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझे ऊपर एक नया ऑप्शन दिखता है टेबल डिजाइन का। बट अब मैं अगर अपने नॉर्मल रेंज पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन यहाँ से चला जाता है। अभी हम उसे और डिटेल में समझेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी रेंज को हम टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे अभी मैंने किसी भी एक सेल पे सेलेक्ट कर दिया है जो कि मेरे रेंज का है, और हम अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करते हैं कंट्रोल टी। तो आप देखोगे कि वो पूरे डेटा रेंज को सेलेक्ट करके आपसे एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू ये पूछता है कि क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं एक टेबल, और इसने उस रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। सिंस हमारे पास टेबल में ऑलरेडी हेडर्स मौजूद हैं जो कि हैं सेल्स, नेम, यूनिट, एज, जेंडर। हमने इस चेकबॉक्स को टिक ऑलरेडी किया हुआ है। हम ओके पे क्लिक करते हैं, और आप देखोगे कि ओके पे क्लिक करते ही ये जो हमारा रेंज था वो एक टेबल के रूप में हमारे सामने आ गया है। अब अगर हमें किसी टेबल को वापस से रेंज में मूव करना हो तो वो कैसे करेंगे। सो वापस चलते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। ये हमारी टेबल है जिसे हमें रेंज में वापस से कन्वर्ट करना है। तो ऊपर जो टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे, और टूल्स के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखता है कन्वर्ट टू रेंज। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और फिर एक्सेल मेरे से पूछता है दैट डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। मैं बोलता हूँ यस। और फिर आप देखो कि ये एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो गया है। हालांकि जो हमने बैंडिंग की हुई है कलर्स की वो सब सेम है, बट ये हमारा रेंज बन चुका है। और ये हम कैसे समझ सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, हमें टेबल डिज़ाइन नहीं दिखता। मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, हमें टेबल डिज़ाइन दिखता है। राइट। इसका ये मतलब है कि हम इस तरीके से अपने टेबल को एक रेंज में वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि बेनिफिट क्या है एक टेबल को यूज करने का। ठीक है। हम चलते हैं वापस से अपने टेबल डिजाइन में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत ही लेंदी डेटा है जिसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं, और आपको अगर वन बाय वन किसी भी नीड के बेसिस पे स्क्रॉल करना है, तो अगर नॉर्मल रेंजेस रहते हैं तो शायद आपको वो फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल हो। बट जैसे अगर हमारे पास बैंडेड रो हो जाते हैं तो हमें स्क्रॉल करने में और जो भी डेटा पे हम फोकस करना चाह रहे हैं वो थोड़ा इजी हो जाता है। प्लस हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अभी हमारा जो रोज है वो बैंडेड है। मैं इसको अनचेक करता हूँ। ये हमारा जो रोज के बैंड थे वो खत्म हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलम्स में हो। आप इसको चेक कर दो, ये वापस से ऐसे हो जाते हैं। तो लुक एंड फील के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ से आप किसी भी कलर फॉर्मेट को चूज कर सकते हो। यहाँ पे और सारे बहुत ऑप्शंस हैं जिसको आप चूज करके अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको और खूबसूरत बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक और इसका बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखो टोटल रोज का। मैं इसको चेक करता हूँ। हमारे पास एक यहाँ पे रो ऐड हो जाती है, और यहाँ पे एक वैल्यू दिख रही है 19।
तो आप इसको क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन दिखता है यहाँ पे, हम वहाँ क्लिक करते हैं तो ये जो 19 है, सिंस ये टेक्स्ट है तो हम इसका टोटल नहीं कर सकते हैं, तो ये हमें उसका काउंट दिखा रहा है। लेट्स से हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं चाहिए, इसे हम नन कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एज है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने इस टेबल का एज कॉलम का एवरेज चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं एवरेज पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास एवरेज आ जाता है। हमें किसी भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारा जो रेंज है उसको हम टेबल में कन्वर्ट करके उसको ऑपरेट करते हैं। सिमिलरली हमें पूरे यूनिट्स का सम चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैंने वापस से ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया है और मैं सम के ऑप्शन को चूज करता हूँ, तो ये मुझे मेरे पूरे यूनिट्स के सम को दिखा देता है। एक और ऑप्शन यूज करते हैं गाइस, लेट्स से सेल्स में मुझे ये जानना है कि जो मैक्सिमम सेल्स है वो किस वैल्यू की है, तो मैं सिंपल वापस से उसी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और मैं मैक्स पे क्लिक करूंगा और मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है 9742, जो कि इस पूरे रेंज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। वापस से आप यहाँ पे आओ, आपको चाहिए मुझे मिनिमम वैल्यू, आप मिनिमम पे क्लिक करो, आपको ये मिनिमम वैल्यू मिल जाती है जो कि है 1358। सो ये एक बड़ा यूजफुल ऑप्शन है अगर हमने अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है। अब लेट्स से हमारे पास यहाँ आपको दिख रही है एक एंट्रीज है, मुझे कुछ नया भी इसमें एंटर करना है, ठीक है, मैनुअल तरीके से। तो हम उसको कैसे इंसर्ट करेंगे, तो जो हमारे टेबल की सबसे लास्ट कॉलम है वहाँ पे हम आ जाते हैं अपने रो में और हम टैब प्रेस करते हैं। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा एक नई रो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, जिसमें मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने एक नया नाम डाला रोहित, और मैंने एक नई सेल्स यूनिट डाली, लेट्स से 8000। फिर मैंने इसमें यूनिट डाला 167। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा आप देखना ये जो 2383 वैल्यू है ये चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हमने इस वाले में सम लिया हुआ है। मैं टैब प्रेस करता हूँ, ये वैल्यू वापस से 2550 हो जाती है। मैं एज डालता हूँ, हमारा एवरेज भी चेंज होगा। सो हम टोटल रो को यूज करके अपने डेटा में बिना फॉर्मूलाज को यूज किए हम अपने हिसाब से अपने नीड के बेसिस पे इन सारे ऑप्शंस में, यहाँ पे आपको फंक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, आप उन सबको यूज कर सकते हो। आपको अगर नीड किसी कॉलम में नहीं है आप उसे नन कर दो, वहां से वैल्यू हमारी चली जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम ये समझते हैं कि ये हमारा जैसे टेबल है तो हम इसमें अपने टेबल को एक नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने पूरे एरिया को सेलेक्ट किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे टेबल 6 दिखता है। मैं इसको सिंपल लेट्स से टेबल 10 के नाम से एक नाम असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आओगे, आपको देखो वो नाम दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी आपका टेबल 10 का जो भी डेटा है, जो एरिया है, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। सो जो हमारे बाकी सारे फंक्शंस हैं टेबल के बारे में उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके।